थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना है वो किसने की? पुष्पा भूतिवर्धन। किसने की? पुष्पा भूतिवर्धन। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 है वो राज्य बताए गए हैं और सूची 2 है वो राजधानी है। अब आपको ये बताना है कि वर्धन है वो किसकी राजधानी है। वर्धन है वो किसकी राजधानी है? वर्धन, मोखरी, वकाटक और मैत्रक। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4 है। ए में 1 वर्धन है वो थानेश्वर की है और मोखरी है वो कन्नौज की है और वाकाटक है वो पुरिका की और मैत्रक है वो वल्लभी की। अब आपका प्रश्न ये बोल रहा है कि कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। वैजयंती या वनवासी को। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था? निम्न में वह अंतिम राजा बौद्ध जो राजा था वह कौन था जो संस्कृत का एक महान विद्वान और लेखक था? संस्कृत का विद्वान और लेखक था। तो इसमें है हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। निम्न में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का एक महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित है वो किसके द्वारा लिखी गई? ये है बाणभट्ट के द्वारा है वो हर्षचरित है वो लिखी गई। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा है वो लिखी गई। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया? कहाँ पर आया? भारत आया। तो वो है हेनसांग। कौन है? हेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? जो चालुक्य राजा पुलकेशिन था द्वितीय, उनको किसने पराजित है वो किया? नरसिंह वर्मन ने। किसने किया? नरसिंह वर्मन ने। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को है वो दूसरे अशोक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ये है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? जो बाणभट्ट थे वो किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त? आपका प्रश्न ये कह रहा है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो किसके थे? हर्षवर्धन के थे। किसके थे? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट सेट। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुए थे उनकी जानकारी है वो ऐहोल अभिलेख से। कहाँ से? ऐहोल अभिलेख से। प्रतापशील और हुण ऋण केसरी महाराजा धीराज
नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की। किसकी थी? तो प्रभाकर वर्धन की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? सम्राट हर्ष थे, उनकी राजधानी कहाँ से कहाँ पर है? वो कन्नौज से स्थानांतरित की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। सकलोत रापनाथ किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। कौन था? शशांक। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। प्रतापशील हूण हिरण्यकेश महाद्वीप नामक उपाधियां निम्न में से प्रभाकर वर्धन को। कन्नौज। सकलोत प्रात किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने लिखी। तीसरा सेट यह कह रहा है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मोखरी नरेश गृहवर्मा से। हर्षवर्धन ने अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन ने। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज है वो कौन से प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो हर्षवर्धन। नेक्स्ट सेट आपका आता है तीसरा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। यह आपका हो गया चौथा सेट। अभी सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था
कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रलावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। हर्षवर्धन गुर्जरों के लिए शासक ने पराजित किया हर्षवर्धन को। आज भी भारत में हिंसांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयू की रचना करना। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी और बादामी। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लमी नरेश से किया, जो एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। ध्रुवसेन द्वितीय 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुइंग के पास एक राजदूत भेजा? हर्षवर्धन को। नेक्स्ट प्रश्न आपका यह है 38वां प्रश्न, और इस सेट का 8वां प्रश्न यह है कि हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुन ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? वांग हवेनत्से। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? हेनसांग। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 15 साल, 15 वर्ष रहा था। अब आपका 5वां सेट का 5वां का 41वां प्रश्न यह है कि हेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन किया, जो 743 ईस्वी में करवाया? कन्नौज में। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? हर्षवर्धन ने। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है कि हर्षचरित है वो कादम्बरी ये रचनाकार कौन थे? तो ए में 4 है हर्षचरित कादम्बरी है वो मयूर रचनाकार है इनके, और नीति शक, श्रृंगार शतक और भक्ति शक्ति बी में 2 है तो भर्तहरि है इसके रचनाकार, और सूर्य शतक के हैं सी में 3 सूर्य शतक के हैं 3 मयूर, और प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद इसके हैं हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं है? निम्न में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं है? 46वें का है आपका कालिदास। कथन 1 क्या सही है या गलत है ये देखना आपको। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सही सम्मिलित है? अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, इसमें उपयुक्त सभी है वो सही हैं। सियानंद महासेनापति और कुंतल सेनापति अश्व सेना का। ठीक है। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? हेनसांग ने कहा। अग्रहार का अर्थ था ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। आपके हो गए प्रश्न पूरे।
हिंसा के समानार्थ महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन किया? 1743 ईस्वी में कनौज में।